जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम पैनअप की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक वो क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई गेस जो हमें मेन ग्रुप वाले लोग हैं वो तो देख पा रहे हैं, कमेंट भी कर पा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मेरी वॉइस जो है आप तक बिल्कुल क्लियर है। और लेट मुझे जो है अपने ईयरली वाले जो भाई बंधु हैं उन लोगों को लाइव करना है, उन लोगों के कमेंट्स को लाइव करना है। तो ऑफ कोर्स वो लोग भी काफ़ी हद तक यही फीडबैक दे रहे हैं कि जो मेरी वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो सब तक क्लियर है। तो मुझे जल्दी से ज़रा ये भी फीडबैक दे दें कि मेरी स्ट्रीमिंग इस टाइम किस किस शहर या कंट्री में जा रही है, मतलब आप लोग कहाँ से इस टाइम मुझे सुन पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर फर्दर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हम जो है अपना Q&A सेशन करेंगे ताकि हमारे पास मैक्सिमम लोग जो है गैदर कर सकें और फिर जो है हम अपने सेशन को उसकी पीक पे लेके जा सकें। ठीक है? तो फिर हम अपना आज का एजेंडा भी डिफाइन करेंगे। फिर हम आज का अपना मार्केट के अपडेट भी देखेंगे। अगर मुझे लगा मेरे सेंटीमेंट के मुताबिक कि करंटली कोई कॉइन इस टाइम बाइंग रेंज में है तो वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून रहें। तो 2-3 मिनट हैं, आप अपने जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप वो पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट, क्योंकि मैं हमेशा मेरी ये एक आदत है कि मैं एक तो इस नीयत से बैठता हूँ कि जो बंदे भी आए हैं उनको इस तरह समझाया जाए कि वो कुछ भी नहीं जानते, पहली बात। और हमेशा जो मैंने चीज़ आपको समझा दी है या जो चीज़ मैंने आपको बता दी है, मैं उस चीज़ का भी आपसे फीडबैक ज़रूर लेता होता हूँ। हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था वो थर्सडे को हुआ था। फ्राइडे को वकार का कह रहा था कि मैंने लाइव जाना है, तो वो खुद लाइव गया हुआ था। तो दैट्स वाई मैं फ्राइडे को लाइव सेशन फिर नहीं कर सका। तो मैं हमेशा अपने प्रीवियस लाइव सेशन की आपसे अपडेट ज़रूर लेता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट टाइम की कुछ रिकमेंडेशन दी हुए कॉइन्स में प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए थे? और मैं अपने रेगुलर फॉलोअर्स और रेगुलर लिसनर से ये लाजमी सुनना चाहूँगा कि मैंने कौन से कॉइन्स को रिकमेंड किया था अगर उन्होंने किसी ने प्रॉफिट बनाया। 10K पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं बता रहे आप बॉस। सर मैंने आपसे कब कहा है कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, या मैंने आपको फ़ोन किया कि मैं बताऊंगा? आपका कमेंट आया है तो इस चीज़ पे बात हो सकती है। तो मैं आपका कमेंट पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने XRP की रिकमेंडेशन दी थी कि XRP का शॉर्ट बनता है। उसमें मेरी थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर हुई थी, लेकिन वो शॉर्ट काफ़ी हद तक चला गया जहाँ से भी उसको जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके हुआ। तो वो कुछ एक दो कमेंट्स आ रहे थे अगले नेक्स्ट डे के अंदर कि भाई ये हमारा लॉस में, तो मैं उस चीज़ को भी रेक्टिफाई ज़रूर करूँगा आपके साथ। इस चीज़ की तो आप टेंशन ना लें, ठीक है? ताकि आपको पता हो कि ट्रेड उठाने के तरीका क्या होता है। ठीक है? अभी हमारे पास जो एक ही कमेंट आया है कि हाउ टू फाइंड कॉइन विद हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग। ठीक है जी, फिल कॉइन 200% अप में आपने क्लोज किया, XRP में 400% प्रॉफिट में क्लोज किया। हाँ, 17,800 का जो लेवल था वो कह रहा है कि भाई अभी स्टिल रिमेन टू रीटेस्ट है। मेरी एक प्रेडिक्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि अक्टूबर एंड नवंबर, ये जो 2 मंथ हैं, ये कुछ हद तक के लिए BTC के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि ये ऐसे 2 मंथ हैं जो क्रिसमस की हॉलीडे से पहले आते हैं। सो लेट्स सी कि अगर हमें थोड़ी बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है अंटिनलस के, या 19,500 और 20,500 से ऊपर फ्लिप नहीं करता, तो हम अगेन अपने 22-23 हज़ार के लेवल को टच ना करें। तो मैं इस चीज़ को
देखना चाहूँगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये मेन के कमेंट जो है लोड नहीं हो रहे, ईयरली के जो हैं प्रॉपरली लोड हो रहे हैं कमेंट्स। इसको जो है हम दोबारा देख लेते हैं। अच्छा जी, RSI डेट रीडिंग टाइम फ्रॉम प्लीज गाइड। ठीक है जी। स्कैल्पिंग टेक्निक्स यू आर नाउ अ डेज, मैं कौन से स्कैल्पिंग टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ नाउ अ डेज? ठीक है जी, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं तो फिलहाल 12 और 26 इन दोनों की एमएस के साथ जिस टेक्निक को मैं यूज कर रहा हूँ वो RSI को देख रहा होता हूँ क्रिप्टो स्किनर से। ठीक है, ये क्लियर है भाईजान। मैं लॉस में बता, लेकिन बाद में 4045 होना है, मीन टोटल 3%। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जबरदस्त। मोहम्मद उस्मान रुस्तम भाई, बहुत शुक्रिया। अभी तक का जिस जिस बंदे ने का भी फीडबैक रहा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। मैं जो, क्योंकि अच्छा टीचर वही है कि अगर उससे भी कुछ गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को मान सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आए बाएं शाएं के और बाद में कि मैं पड़ा फन्ने कहाँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने XRP को आपको शॉर्ट का रिकमेंड किया था 0.4770 से लेके 0.48 तक। ठीक है, मैंने इस चीज का आपको शॉर्ट रिकमेंड किया था। बेसिकली मैंने जिस टाइम फ्रेम को देख के आपको वो शॉर्ट रिकमेंड किया, वो टाइम फ्रेम था 4 आवर का। मैं डेली के टाइम फ्रेम पे देखता तो ये मैंने ये उसी रात को बैठ के बनाया था ये वाला। ये पोर्शन मेरे पास अभी भी इसका लगा हुआ है। तो ये मैं चीज इस आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि नियर फ्यूचर कभी भी अगर आपको कोई चीज रिकमेंडेशन दी गई हो, आंखें बंद करके पहली बात तो आप ट्रस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन मैं आपके ही फायदे और भले के लिए बता रहा हूँ। और मेरी कीबोर्ड वॉरियर से भी थोड़ी देर के लिए माजरत है कि वो इस टाइम जरा जो चीज मैं बताना और समझाना चाह रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम एक छोटी सी मिस्टेक क्या की थी, उस चीज को आप सीखें। ठीक है, आपको याद होगा कि वो जो एक कॉइन था बहुत ज्यादा पंप था और मैंने आपको एग्जैक्ट उसकी फिगर्स बताई थी कि इसकी यहाँ से शॉर्टिंग बनती है। सेम द सेम मैनर मैंने आपको XRP भी देखते हुए बताया था। आल दो XRP की एक बहुत पॉजिटिव न्यूज चल रही है कि ये र्यूमर फैलाया जाता है कि ये केस विन कर रहे हैं, और अगर ये केस विन कर जाते हैं, SEC कहती है कि जी बिल्कुल रिपल कंपनी तो बड़ी अच्छी है, इनके कोई चक्कर नहीं है और इनका कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि बड़ी पंपिंग शंपिंग। लेकिन अभी वो केस में भी कोई आर्ग्यूमेंट इन लोगों के हक में क्या हो तो बाद आके उन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया होगा जी हमारा तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हम जीत रहे हैं, जिसकी वजह से एक फोमो फैलाया गया। ठीक है, आपको याद हो या ना याद हो, मैंने आपको ये बोला था एक्चुअली मैं मुझे आपको जो शॉर्टिंग जोन देने चाहिए थे वो एक मैंने आपको 0.48 से शॉर्टिंग जोन दिया था। ठीक है, और मैंने कहा था कि आप इसको अपने जो भी आपकी लर्निंग, जो भी जिस जहां भी आप अपने प्रॉफिट में खुश रह सकते हैं वहां पे जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आज की लर्निंग ऑफ द डे के अंदर इस चीज को शामिल कर रहा हूं ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी इस चीज के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं लाइव आ नहीं सका और वो टीम 10 की आईडी पे कहते हैं मोस्टली पोस्ट किया करें, तो मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं थी, डेट्स वाई मैं आपको गाइड नहीं कर सका। तो इस वजह से जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स इन्होंने शॉर्टिंग पकड़ी है, और शॉर्टिंग जो पकड़नी है वो अगर मैंने यहाँ से आपको रिकमेंड किया था इसका, तो ये ऑलमोस्ट इतना 5-6% नीचे गया भी। अच्छा, अब सीन पार्ट ये हुआ था कि मैं मुझे आपको जो चीज़ सिखानी और बतानी थी, बेसिकली इसको प्रीवियसली हमने इसका डाटा चेक करना था कि प्रीवियसली एक बहुत ही टर्न्ड सपोर्ट क्या रही थी। हमने वो डाटा को चेक करना था कि प्रीवियसली उसको वी शेप एरिया कहाँ कहाँ मिला था XRP को। ठीक है, लर्निंग ऑफ द डे के अंदर ये चीज़ शामिल कर रहा हूँ कि हमने ये डाटा चेक करना था कि प्रीवियसली उसको वी शेप एरिया कहाँ पे मिला, मतलब उसको वॉल्यूम कहाँ पे मिलता रहा है। सही है, तो बेसिकली हमें जो उसके वॉल्यूम मिले हैं मैक्सिमम, वो आपको इसी एरिया के करीब मिले हैं 0.52 से 0.54 के एरिया में। ऑफ कोर्स 0.55 के एरिया में
तो मुझे जो आपको एग्जैक्ट फिगर्स बतानी चाहिए थी वो यही लेवल्स देने चाहिए थे कि 0.52 0.54 इन एरियाज के अंदर जो है हम इसकी चपेड़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आइए, इन एरियाज के ऊपर हम इसकी चपेड़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आल दो कि मैंने आपको कहा कि हम 0.48 से जो है इसको शॉर्टिंग कंसिडर करेंगे, लेकिन मैंने इसका डाटा देखा यहाँ वाला, लेकिन मैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे देखा है, डेट इज वाई मिस्टेक जो मैं आपके सामने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने बिगर टाइम फ्रेम पे देखना है कि एक कॉइन की मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज चल रही है और वो कहाँ तक पंप हो सकता है या कहाँ तक डंप हो सकता है, डंपिंग के अंदर भी ये सिनेरियोज होते हैं, तो आपने देखना है कि प्रीवियसली उसको वी शेप एरिया कहाँ कहाँ मिला है। ठीक है, तो वही चीज को हमने कंसिडर करते हुए वो जोन जो है वो बनाने की कोशिश करने हैं। मैंने बीटीसी को भी आपके साथ लाइव आने से पहले स्टडी कर रहा था। मैं उसके अंदर भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा कि मैं 19,500 के एरिया को क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक्सआरपी को देखें कि हमें वी शेप एरिया इसका कहाँ पे देखने मिला, देखें यहाँ पर, देखें एग्जैक्ट रिजेक्शन 0.56 से और उसके बाद डाउन, फिर इसके बाद वी शेप एरिया मिला हमें इस पॉइंट से, यहाँ से पंप, यहाँ से पंप। तो इट्स मीन के यहाँ के ऊपर जाके हमें एक हलचल नजर आनी थी इसकी, और इसी एरियाज के ऊपर ही मैंने आपको बताना था कि हम यहाँ पर जो है परफेक्ट शॉटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो डेट्स वाई वो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लर्निंग ऑफ द डे के अंदर मैं आपको ये चीज़ गाइड करूंगा। सिमिलरली आप बहुत सारे ऐसे क्वाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो किसी एक एरिया के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काफ़ी किरदार अदा कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखें कि ये काफ़ी हद तक यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस का एरिया अदा किया, उसके बाद जैसे ही इसने पंपिंग ली है तो ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो अब यहाँ पर एज अ सपोर्ट के एरिया के तौर पे बन रहा है। तो इट्स मीन कि अब अगेन ये लेवल टूट गया था, तो जो नेक्स्ट आपकी हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बननी थी वो यही एरिया था। और यही आपको लर्निंग ऑफ द डे के अंदर सिखा रहा था कि किस तरीके से ये बेसिकली वॉल्यूम है। अगर कोई एवी मुंह उठा के उठ के कहे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं और ब्ला ब्ला ब्ला, बेसिकली ये वॉल्यूम देखने के तरीके हैं, ये मार्केट का हीट मैप देखने का तरीका है कि बेसिकली आपको मार्केट के मैक्सिमम ऑर्डर्स कहाँ पे मिल रहे हैं, मैक्सिमम बाय ऑर्डर्स किधर मिल रहे हैं, मैक्सिमम सेल ऑर्डर्स किधर मिल रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ वेरी स्मॉल बुलशिट के हम स्पॉट रेजिस्टेंस को ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। हम क्योंकि कैंडलस्टिक स्टडी को, मैं इसको हमेशा कहता हूं कि कैंडलस्टिक स्टडी का मतलब यह है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को देख रहे हैं। बेसिकली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है जो आपको नज़र आ रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर कहाँ पे मोस्टली रेजिस्ट किया या मोस्टली उसने अप्रिशिएट किया। रेजिस्ट मतलब गिरना और अप्रिशिएट मतलब ऊपर गया या सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिखाने और बताने का मतलब था। बेसिकली मैंने एक केस स्टडी आपके लिए और भी तैयार की हुई है बीटीसी के लिहाज से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सआरपी के ऊपर जो चीज़ की हमने डिस्कशन करनी चाहिए थी कि बेसिकली हमें जो प्रीवियस वी शेप एरियाज को कंसिडर करना है वो कहाँ पे मिले, वहाँ पर हमें अगर एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर किसी कॉइन का देखने को मिल रहा है तो हम एक्सपेक्ट करें कि प्रीवियसली भी हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी कंसिडर करने को मिली। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप इन्हीं एरियाज के अंदर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी प्रीवियसली लर्निंग ऑफ द डे के अंदर ये चीज़ मिसिंग थी। बहुत खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, आल्दो के मैंने ये पेपर ट्रेड दिया था, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा मैंने आपको आई गेस फिलकॉइन में भी कहा था, या इसके अलावा जैस्मी कॉइन का बताया था, और वो मैंने चेक किया था कि वो अच्छा खासा पंप हुआ था जिधर से उसकी रिकमेंडेशंस थी या उससे ऊपर भी। आपको हमेशा बताया कि जो कॉइन पे रिकमेंडेशन हो उसका तरीका यही होता है कि आप मार्केट पे कुछ बाय करें, और जिस जोन, अगर आपको मार्केट से नीचे भी कुछ थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन जोन का कहा जा रहा है तो आप वहाँ पे ऑर्डर्स लगाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपके नसीब में प्रॉफिट लिखा है, और अगर हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू लिखा है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको प्रॉफिट ज़रूर देगी। तो यहाँ तक बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि बिल्कुल जी आपका सेशन यहाँ तक क्लियर है और हमें
ऑर्डर बुक, हीट मैप और मार्केट के सेंटीमेंट प्रीवियसली क्या रहे हैं उसको देखते हुए हम कैसे अपनी ट्रेड्स को सेटअप कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई है। यही देखेंगे अगर मैंने आपको शॉर्टिंग रिकमेंड की थी 0.48 से, और अगर एग्जैक्ट शॉर्टिंग को हम देखते 0.52 या 0.53 या इवन 0.54 से, तो अल्लाह खैर करे कि ये 0.54 को टच किया है, तो कितना आपको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता था। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ बात हमारे पल्ले पड़ी है और आप सेशन को आगे मूव कर सकते हैं, और यहाँ तक हमें क्लियर है केस स्टडी के लिहाज से क्रिस्टल क्लियर है भाई। 15 मिनट पे डॉट ने लिंक पुलिश लगा दिया, अच्छा जी बिल्कुल ठीक लगाया होगा। क्लियर भाई। व्हाट इज हीट मैप? हीट मैप बेसिकली देखो, हीट एंड मैप, मैप के अंदर कोई ऐसा चीज जो हम देखना चाह रहे हैं वो हीट, पॉजिटिव नेगेटिव भी कह लें, मैं आपको ज्यादा टेक्निकल टर्म तो नहीं यूज करता, आपको अपना लवली स्टूडेंट कंसिडर करते हुए यही कहूंगा कि भाई बेसिकली आप ऑर्डर बुक चेक कर लो, या आप ये चेक कर लो कि बाएं नीचे वाली साइड पे आर्डर कितने लगे हो सकते ने, या ऊपर वाली साइड पे सेल ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हो सकते हैं। ठीक है, ये बात जो थी ना, इसको कहते हैं हीट मैप। आपको मैं बहुत फैंसी वर्ड यूज नहीं करूंगा वरना चाहूंगा यार, मुझे ये नहीं समझ आती ये आजकल जो नए नए क्रिप्टो मेंटोर बने हुए हैं, वो एक पता नहीं किसी ने मुझे वीडियो में फॉरवर्ड की कि यार देखो ये बच्चा ग्लास नोट की बात कर रहा है, कहता है कि मैं आपको ग्लास नोट्स खाऊंगा। अबे अल्लाह के बंदे, ग्लास नोट से लोगों को पागल बना रहे हो कि ग्लास नोट की कड़ियां मिला के मैंने ये डाटा बनाया, ये सपोर्ट निकाली, ये रेजिस्टेंस निकाली। मैंने कहा व्हाट द बुलशिट थिंग इज के लोग अब ग्लास नोट के लिहाज से भी बेवकूफ बनाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ग्लास नोट क्या हो गया या बिट नोट हो गया। खैर, इज दिस आई होप सो कि ये हमने जो डिस्कस की है केस स्टडी एक्सआरपी के लिहाज से, इस चीज़ की आपको स्टडी हुई होगी। और ऑफ कोर्स अब हम जाते हैं अपनी मार्केट अपडेट के ऊपर कि मार्केट जो है हमें क्या बिहेवियर दे रही है। अच्छा जी बिल्कुल ठीक। अब जो है हम लोग जो है एक चीज़ मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो आप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। बेसिकली बहुत दफ़ा ये आपसे डाटा डिस्कस हुआ है। इस लेवल को तो आप नहीं बोल सकते कि 18,200 और मैक्सिमम 17,700 का लेवल सब वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। अगर हम लोग जो है अभी एक लेवल निकालें विच इज़ 19,500 का लेवल। ठीक है, इसको मैं डिलीट मारता हूँ एक टाइम के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि इस लेवल का मतलब क्या है। ये लेवल, इसके अंदर हमें काफ़ी दफ़ा कुछ ऐसा बी शेप बिहेवियर देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को कंसीडर करें। इस लेवल को फ्लिप करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन मैं इसकी रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,350 तक। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें कि XRP को हमने स्टडी किया, हमने देखा कि मैक्सिमम वॉलेटिलिटी हमें इसी पॉइंट पे नजर आई कि यहाँ से ये डंप होके पंपिंग, फिर डंप होके पंपिंग, फिर डंप होके पंपिंग, उसके बाद ये हमारी वो टूट जाती है और हम इसके नेक्स्ट लेवल पे एंटर हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइम हम इसी लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं 18,800 से लेके 19,500 के। वंस हम इसको फ्लिप करेंगे तो हम अपने इस लेवल के अंदर आ जाएंगे। अभी फिलहाल हमारा यही लेवल 2 है, 18,800 और 19,500 के। 19,500 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को ही मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसे? आप यहाँ पर देखें कि प्रीवियस बिहेवियर आपका इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कि इसने एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हमें इसी एरिया के अंदर दी। 19,500 वाले लेवल ने आपको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट किया। वी शेप रिकवरी, पंप, वी शेप रिकवरी, पंप, वी शेप रिकवरी, पंप, उसके बाद सपोर्ट टूट गई और आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। समझ आ गई? ठीक है, इसके बाद अगेन हम इसी जोन के ऊपर हैं, लेकिन हम मैक्सिमम रेजिस्ट करेंगे इस जोन के ऊपर। तो यू नो वेरी वेल कि आपने जो है किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करना है। मेरा ख्याल है कि बीटीसी के मामलात के लिहाज से आपको कोई मसला नहीं आना चाहिए। कौन से ऐसे दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जिसको आपने याद रखना है?
मद्देनजर रखते हुए अपना बीटीसी का मैनेज करना है। हम्म, हम्म। जी, तो ये भी एक हमारी बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है इस टाइम के हम लोग जो है मैक्सिमम क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं। वंस वी फ्लिप टू 19,250 तो हम लोग जो है अपनी ईएमबीज को भी धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। अरफान वारावा साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। एक्सआरपी की भी केस स्टडी क्लियर, और आई उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी के भी हालात व वाक़यात क्लियर हो गए हैं, और इस चीज़ पे आपको कोई मसला नहीं होगा। एक कॉइन था जो मैंने ट्रेड भी लिया, बेसिकली ऑफ कोर्स सॉरी मैं आपको उसकी ट्रेड नहीं दे सका, लेकिन ये प्योरली प्योरली बेस्ड इसकी जो ट्रेड थी वो मैंने, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, अगर आप PHB to BUSD, ठीक है। ये 6.5 पे चला गया है क्वाइन, और ये गया है विद इन 3 आवर और 4 आवर। बेसिकली इसको जो चेकिंग थी इसकी, वो ऑलमोस्ट 0.62 और 61 पे था। इसका जो फंडिंग रेट था वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। अगर हम इसका फंडिंग रेट चेक करने में कामयाब होते हैं तो एक आपके साथ जो आज की लर्निंग शेयर करनी है, ये क्वाइंट्स की रिकमेंडेशंस के अंदर ही आएगा। आई डोंट नो कि मुझे यहाँ पे पीएचपी का फंडिंग रेट देखने को मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन फाइनेंस के ऊपर इसका जो फंडिंग रेट था वो 1.74 नेगेटिव था। कितना नेगेटिव था? नेगेटिव 1.74 इसका डाटा था। अब मुझे आपने क्योंकि फंडिंग रेट की मेरे से बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली हुई है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि -1.74 फंडिंग रेट का क्या मतलब है। मुझे इस चीज़ का आपसे आंसर चाहिए कि -1.74 की फंडिंग रेट का क्या मतलब है। एंड बिलीव मी के इसके जो फंडिंग रेट नेगेटिव था तब एट दैट टाइम इस कॉइन का प्राइस 0.61 के ऊपर था। और अगर मे बी आप इसके ऊपर कोई इंडिकेटर भी लगाएं, फर्ज करें कि मैं एक इंडिकेटर ला देना है, RSI भावें लान ना देवे, ਉਹ वो हाँ वे क्या नहीं लान देता, खैर ਇਹਦਾ हल है अपने को, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंडिकेटर मूव किया है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी डिस्कस करता हूँ RSI के मुताबिक। ये चीज़, ये देखें, मतलब यहाँ पर था 26 फंडिंग रेट, -1.74, RSI 26, तो क्या आप उस कॉइन में ट्रेड लेना चाहिए था? स्ट्रॉन्ग लॉन्ग। सॉरी आई एम लेट, 500 भाई, मैं आपको ओपन आर्म से नेगेटिव करता हूँ। आसिम अली कह रहे हैं कि ठीक है जी, आपकी ऑपोजिट ओपिनियन है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। extremely sold out, that is also a very fine word, extremely sold out। हाईली बेरिश नहीं है मेरी जान, नासिम अली भाई गलत बोल रहे हो यार। तो जो कमेंट आया है हाईली बेरिश का, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल लेना चाहिए था, यस लेना चाहिए था, एग्जैक्टली दैट इज द थिंग आई वांट टू डिस्कस। कि एक चीज का फंडिंग रेट -1.74 चला गया है, और -1.74 चला गया है, और दूसरी बात यह है कि आपको RSI भी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कह रही है कि खुदा का खौफ करो, थोड़े ये रुपये है थे, आप मुझ पे लगा के देखो, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो
ये बड़ी परफेक्ट ट्रेड था, इसमें मैं तो फॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन क्योंकि मेरी हमेशा आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहती है कि मैं आपको इस नियत से ही पढ़ाता हूँ कि जो लर्निंग मैंने आपको करवाई है, मैंने आपको हमेशा यही कहा कि भाई मैं तो अपना हुनर अपने हाथ काट के आपको दिए, आप भी इस तरह की लर्निंग कर सकते हैं, आप भी बिल्कुल ये ट्रेड्स इस तरह की ले सकते थे। ठीक है, 100% पंप आएगा। पंप गया था स्पॉट में। स्मार्ट दानी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मोस्टली पीपल आर गोइंग टू शॉर्ट, यही गलती थी। और जिस दिन मैंने फंडिंग रेट का आपको कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि लोग जो एक्सट्रीमली नेगेटिव फंडिंग रेट से मुराद यही लेते हैं कि बस ये और जितना बर्बाद होना था हो गया, अब इससे भी ज्यादा होगा। ये इट्स नॉट दैट थिंग, इट्स लाइक कि आपकी आरएसआई जो है वो एक्सट्रीमली 20 से भी नीचे है, और आप अब एक अपसाइड रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बंदा बेशक अभी चेक कर ले कि पीएचपी बीयूएसडी का फंडिंग रेट स्टिल बैलेंस पे क्या चल रहा है, बिकॉज व्हेन आई टुक ट्रेड एट दैट टाइम इसका फंडिंग रेट -1.74 था, और बहुत ही कमाल परफेक्ट ट्रेड थी, बिना किसी टीए के लिहाज से भी। नहीं है तो आप अभी फिलहाल चेक करें। तो मैं जिन कॉइन्स के अंदर आपको ट्रेड की रिकमेंडेशंस देना चाह रहा था, उसमें मैं स्टिल आज जासमे और र्यून को स्टडी कर रहा था कि हमें ये एक एक जोन दें जिसके अंदर हम इसमें ट्रेड लेने में कामयाब हों। तो जा र्यून की मेरे पास जो रिकमेंडेशंस थी वो 1.58 1.56 तक की थी। थोड़ी सी आप मार्केट पे भी बाइंग करके और इन दोनों लेवल्स के ऊपर लाजमी करें। जिधर आपको स्कैल्प प्रॉफिट हम मोस्टली टारगेट करते हैं स्पॉट का 1%। मैं लीवरेज क्योंकि कभी भी आपको रिकमेंड नहीं की, लेकिन मेरे 1000 रिकमेंड करने से आप यही कहोगे कि भाई सुहेल जो भी है हमें हमारी मर्जी करने दीजिए। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये इनके रिकमेंडेशन जोन है, तो आप जो है इसमें देख सकते हैं। मीन्स बाय BTC is making descending symmetrical triangle, ये फैंसी वर्ड्स हैं। ascending descending triangle, descending triangle। जो मेरे पास एक न्यू बंदा आया है अली हैदर भाई, उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं मतलब। मैं ऐसे ही अल्फाज मोस्टली बोलने की कोशिश करूँगा जो मेरे एक ऐसे बंदे को भी समझ आए जो जिसने आज ही ज्वाइन किया हो। ठीक है, फंडिंग रेट है तो ये वर्डिंग यूज हुई है, लेकिन मैं समझाने की मतलब ऐसे ही कर रहा हूँ कि बहुत ही एक्सट्रीम फंडिंग रेट का मतलब है कि मार्केट काफी हाईली सोल्ड हो गया, तो अब हम एक रिवर्सल और रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। -1.3 मीन बाइंग एंड टाइम, इट्स गुड स्क्रैप। करंटली मुझे नहीं पता इस टाइम क्या चल रही है, बट व्हेन आई टुक ट्रेड एट दैट टाइम 1.74 इसका फंडिंग रेट था। तो आ, उस टाइम तो बहुत ही परफेक्ट स्केल बन रहा था इसका, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको क्लोज करने में भी कामयाब हुआ। तो अभी जो है आप चेक कर लें। लेकिन अरे भाई मसला, बात मतलब बात बताने का मकसद ये नहीं है कि देखे जी मैंने ट्रेड ली। भाईजान बात बताने का मकसद ये है कि कितनी ज्यादा हमने स्कैल्पिंग टेक्निक्स डिस्कस की, कितना ज्यादा हमने नॉलेज एंड विजडम शेयर किया। तो आप एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे भी ये चेक कर सकते थे कि यार मे बी पीएचपी का फंडिंग रेट -1.74 है। एक बंदा है सुहेल, उसने हमें कहा था कि फंडिंग रेट बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव है। तो उस चीज का क्या मतलब है? तो आप बेसिकली एज अ पेपर ट्रेड के तौर पे ही उसको ले सकते थे कि यार वो बात जो बता रहा था उस बात का कुछ सर मुंह पैर भी था या नहीं था। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इस चीज के लिहाज से ही मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुराद था। तो होपफुली कि आपको इस चीज के लिहाज से जो है आपको समझ आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप ऐसी चीजें भी जरूर देखेंगे। फंडिंग रेट्स को भी एक्सचेंजेस पे चेक करें कि किस चीज का फंडिंग रेट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, किस चीज का फंडिंग रेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। से डैट हम अभी बीटीसी के फंडिंग रेट्स को देख रहे हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मेजर एक्सचेंजेस पे पॉजिटिव है, एफटीएक्स पे स्लाइटली नेगेटिव है,
डी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स उस पे भी ऑलमोस्ट ही नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इस टाइम जो है फंडिंग रेट बीटीसी का तो ऑलमोस्ट ही पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो आपने समझ जाना चाहिए कि बायर्स के क्या हालात हैं इस टाइम बीटीसी के लिहाज बीटीसी को लेके। रियून 2.58 पे किया है, शुड यू होल्ड टिल 3। उस्मान भट्ट साहब, आपको 3 तक जाते हुए मे बी थोड़ी सी पेन से गुजरना पड़े, और आपके आई डोंट नो आपके पास पेशेंस का कितना जज्बा है या नहीं है। मैं मोस्टली कहता हूँ कि अभी क्योंकि डीसीए का मौसम नहीं है, बट इफ़ यू एवर सा रियून बिलो $1.5, तो आप जो है रियून को कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए फॉर डीसीए पर्पस। तो किधर आपने $3 पे जाके प्रॉफिट में आना है। आप इंशाल्लाह ताला अबव $2 में ही प्रॉफिट में आ जाएंगे। दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जान इस चीज़ को समझने में कामयाब हुए होंगे। मैंने रियून की रिकमेंडेशन दी है 1.592। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने बाय किया, बट इंशाल्लाह ताला आप इसको प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। रिकमेंडेशन उठाने का तरीका आपको समझ आया ना। कुछ मार्केट पे आपने हमेशा बाय करना है, कुछ आपको रिकमेंडेशन जोन के ऊपर भी ऑर्डर लगाना है, ताकि आप जो है प्रॉफिट से मिस ना करें। क्योंकि मेरे पास मोस्टली जो फीडबैक आया है, क्योंकि एक कोई ना कोई टीम का बंदा देख रहा होगा ये लाइव सेशन, वो जो फिर जाके कार जगह को अपडेट करता है, कहता है समटाइम्स होता ये है कि आप रिकमेंडेशन दी तो वो रिकमेंडेशन से ही मतलब जो करंट प्राइस चल रही है वहां से शूटर हो जाता है। तो मैंने कहा भाई मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहता हूँ कि आप मार्केट पे भी कुछ ना कुछ पार्ट इसका ले सकते हैं, और दूसरा जिस जोन के अंदर रिकमेंडेशन दी है उसके ऊपर भी उठा सकते हैं। तो दैट इज द परफेक्ट वे टू मेक मनी। ठीक है जी। तो ये सीन था, तुम्हारे अंदर पेशेंस का जज्बा है, बस फिर टेंशन ना ले उस्ताद, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा मसला हल। तो बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।